आज का टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन में पढ़ते हैं। विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से क्या करता है, रक्षा करता है। मतलब जो रोग हो सकते हैं हमारी बॉडी में, उनसे हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बन का कंटेंट पाया जाता है। मीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें भोज्य पदार्थों से मिलता है। मतलब खाने पाने की चीज़ें जैसे कि फल, फ्रूट, सब्जियां, मांस, अंडे, इन सब चीज़ से मिलता है। विटामिन की खोज पंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और विटामिन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि कौन से होते हैं। विटामिन ए होते हैं, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है ना। तो अब आते हैं हम विटामिन ए में। विटामिन का एक प्रकार है ए, विटामिन ए। विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। जिसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। इसमें शाम के टाइम दिखना थोड़ा सा बंद हो जाता है शाम के टाइम। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? फल, फ्रूट, दूध, मांस, अंडे, गाजर इत्यादि से होती है। यह एक तरह से वसा में घुलनशील है, मतलब फैट पे सॉल्युबल होता है। इसको प्रत्यक्षित विटामिन भी कहते हैं। मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा। और मैकुलन नामक वैज्ञानिक इसके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, विटामिन ए हो गया। विटामिन बी, जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है। इसकी कमी से बेरी फेस में या हाथ में कभी कभी दाग धब्बे बन जाते हैं, लाल लाल कलर के, है ना, मार्क हो जाते हैं, दाग बन जाते हैं, इसको बेरी बोलते हैं। इस विटामिन की प्राप्ति हमें बिना पॉलिश किया चावल, है ना, अखरोट, अंडे इत्यादि से होती है। पानी में घुलनशील होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसकी खोज मैकुलन ने की थी, ठीक है। विटामिन ए के बी के कई प्रकार होते हैं, याद रखिए। जैसे कि विटामिन के प्रकार जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, B11 भी होता है। सॉरी, B11 में आया, मैंने थोड़ा भूल गया हूँ। तो विटामिन बी हो गया, है ना। अब आते हैं विटामिन बी के और जो प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। कोबालामीन है, साइनोकोबालामीन है वो, ठीक। B12 कोबाल्ट होता है इसमें, ठीक है। तो इतना है अपना अभी यहाँ पर, है ना। ये हमारा क्या हो गया, बी कॉम्प्लेक्स पूरा एंड हो गया। क्या लिखा हुआ है, स्टिमुलेट योर मेटाबॉलिज्म। हाँ, तो ये अपना मेटाबॉलिज्म को भी सही करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, विटामिन बी। अब आते हैं हम विटामिन सी पे। विटामिन सी देखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसा कि जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है ना। इसकी कमी से क्या होता है, याद देखिए, स्कर्वी होता है। दांतों में या मसूड़ों में देखिए खून टहन करने लगता है ना, बदबू आने लगती है। इसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। इसका प्राप्ति जो होती है वो खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, इन सब के फलों में मिलता है। बजाय विटामिन शरीर में स्टोरेज नहीं होता, याद रखिएगा। ये विटामिन का सीधे ही आता है और ये बाहर भी हो जाता है ना, है ना। कैसे हो जाता है, शरीर से बाहर जाता है, कैसे हो जाता है? मूत्र के मार्ग से, शराब पीने से ख़त्म हो जाता है ना। और ये विटामिन जो घाव भरने में, याद रखिए, कि सहायक होता है। और यह पानी में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। याद रखिए, विटामिन बी और विटामिन सी जो पानी में घुलनशील होते हैं। इसकी खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता होलकट है, याद रखिएगा, है ना, विटामिन सी। अब आते हैं हम नेक्स्ट विटामिन कौन सा है, विटामिन डी, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम जानते हैं, जैसे कि डी कैल्सीफेरॉल, ठीक। इसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं, तथा वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टिमलेशियन नामक रोग हो जाता है। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं ना, है ना, हो जाती है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है ना।
इसकी प्राप्ति हमें कहाँ मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है, याद रखिएगा। और मछली के तेल से होता है, विटामिन डी होता है। अंडे के पीले भाग से भी होता है, मतलब पीले अंडे का जो पीला भाग होता है ना, उसमें विटामिन डी होता है। यह क्या होता है? फैट पे सॉल्युबल होता है, मतलब वसा में घुलनशील होता है। इसे एकमात्र विटामिन जिसे हम हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं, और इसकी खोज जो थी वो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विटामिन डी, और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। विटामिन ई में आते हैं हम, ज़रा देखते हैं विटामिन ई के बारे में क्या है। विटामिन ई का जो नाम है, साइंटिफिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अरे ठीक, मतलब बच्चे होने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है ना। इसकी कमी से हमें, मतलब जो होता है पुरुष को नपुंसकता, और महिलाओं में बांझपन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इसकी प्राप्ति जो होती है वनस्पति तेल से, अंकुरित बीजों से होती है। यह शरीर में खुद से ही बन जाता है। अगर मान लो कि विटामिन ई भी कम हो रहा है तो बॉडी भी अपने हिसाब से वो बनाती जाती है। यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि मतलब कई तरह से हमारी बॉडी की रक्षा करता है ना। यह वसा में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। और इसकी खोज जो है हॉवर्ड इवांस और कैथरीन बिशप को माना जाता है, इन्हें खोज की थी। ठीक है, विटामिन ई हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट विटामिन कौन सा देखते हैं। तो नेक्स्ट विटामिन है हमारे पास विटामिन के। इसका वैज्ञानिक नाम जो है अपने पास है वो फिलोक्विनोन है। ठीक है, फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, जी, रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, ठीक है। तो रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे क्या होता है? रक्त का थक्का बन गया तो क्या होगा? ब्रेन हैमरेज होगा। ब्रेन होने से क्या होगा? मृत्यु हो सकती है मनुष्य की। ठीक है, तो मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, मतलब हो सकती है। ठीक, इसकी प्राप्ति हमें कहाँ? हरी सब्जियों से होती है, टमाटर से होती है ना, ऐसे एक्सेट्रा इन चीज़ों से हो सकती है। यह भी हमें वसा में घुलनशील पाया जाता है इसको। ठीक है, यह भी वसा में घुलनशील होता है। तो जनरली ये हमारे विटामिन पूरे हो जाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा दिखाया गया है विटामिन के बारे में। एक चीज़ में नोट थोड़ा सा दिया गया है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। नोट में क्या है देखते हैं, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं ये देखना है अपने को, और वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से ये देखने हैं, है ना। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन से ये देख लेते हैं हम, है ना। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो एक हो गया विटामिन, है ना, कौन सा? देखिए, विटामिन बी है और विटामिन सी है। मतलब देखा तो WBC, मतलब W मतलब वाटर, एंड BC मतलब विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। तो देखिए, थोड़ा शेयर, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और इस वीडियो को एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे।